सिर्फ एक वजह से कि चाहे जितने बड़े लीडर हो, आएगा बॉटम में ही, क्योंकि यहां बीच में आईडी मिलती नहीं। अजय शर्मा जी आए, सर 6वें महीने की इनकम 6.5 लाख। इमेजिन कर सकता है कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आए, सबसे बॉटम में गए और दोनों लोग खुद बिल्ड कर रहे हैं, कोई पावर विकर नहीं मिली उनको, जाके पता कर लीजिए। सागर सिन्हा आए, सबसे बॉटम में गए, सबसे बॉटम में गए और दोनों लोग खुद ड्राइव कर रहे हैं, एक सिंगल ज्वाइनिंग पावर विकर उनको नहीं मिली है। हरिओम गिरी जी आए, जो कि ऑलरेडी आरसीएम के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, सबसे बॉटम में गए, अपना 2 लाख खुद बिल्ड करके वो इनकम जो भी 2.5-3 लाख महीने कमा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को पावर नहीं मिला था। और बड़ी बात क्या थी दोस्त, कि आज हमारे यहाँ 70% लोग 1 लाख प्लस फ्रेशर क्यों हैं? क्यों फ्रेशर हैं? क्योंकि सभी लोग, हमारे यहाँ ये नहीं होता कोई आएगा कंपनी का डायरेक्ट लगेगा, कोई आएगा डायरेक्ट किसी अपलाइन के साथ में नाम बदल के चेंज कर लेगा, बीच में डमी आईडी मिल जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं फर्म के, सर यहाँ पे फर्म की आईडी नहीं होती। बता दूं आपको, यदि आपने आज आईडी रजिस्टर्ड कर दी, यदि उसका फर्म रजिस्टर्ड आपसे आज से पहले का नहीं, केवाईसी होता ही नहीं है। कुछ सेटवर्कर लोग आए, बीच में फर्म की आईडी 10-20 डाल दिए, हमें ये क्यों कर रहे हो? अरे सर आप समझते नहीं, जब पावर बन जाएगा तो लीडरों को बांटने के काम में आएगा। सर कंपनी केवाईसी नहीं करी, सारा 20 का 20 पड़ा हुआ है, कर लो। सेटवर्किंग जो व्यक्ति यहाँ करने का सोच के आता है, रूह भी उसकी दिमाग में, आइडिया भी आती है ना, वो दोस्तों डीके सारन के दिमाग में रूह उनकी नाप लेती है। जो 20 साल यही करके आया हो, अब पूरा दुनिया देखा कि सेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है, खुराफात क्या होती है, आपको लगता है कि आप उसी कंपनी में आकर सेटवर्किंग कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। आई रेस्पेक्ट टू एमवे, बहुत रेस्पेक्ट मेरे दिमाग में एमवे का है। और यदि आपको लगता है कि एमवे एक एथिकल कंपनी है दोस्त, तो इंडिया के एमवे ओके लाइफ केयर है। सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति यहां पे आया हुआ कि यहां पे ना पावर मिल जाएगी, विकर मिल जाएगी, यहां पे सेटिंग मिल जाएगी। मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं दोस्त, यदि कोई कंपनी जब कुछ भी नहीं थी और इतनी एथिकल तरीके से काम कर रही थी, और हर व्यक्ति, यहां पे कितने लोग आते हैं बात करते हैं कंपनी का प्रोफाइल बताओ, कंपनी, अरे भैया प्रोफाइल बताओ। एक व्यक्ति, 2 दोस्तों ने मिलकर एक बालकनी से कंपनी स्टार्ट की, अपने घर की बालकनी से, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी दैट्स कॉल्ड एमवे। आपको प्रोफाइल चाहिए? सर बिल बिट होते ही नहीं है जो प्रोफाइल देखते हैं आपके जैसे। तो अच्छा, प्रोफाइल लोग देखते भी कौन है? ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं, मार्केट में कुछ कर नहीं पाए अभी बहुत ज्यादा, वही प्रोफाइल देखते हैं। क्योंकि मैं भी प्रोफाइल देखता, जब मैं फेल था मैं भी प्रोफाइल देखा करता था ना। मैं हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन किया प्रोफाइल देख के, मेरी पहली कंपनी थी ना नेटवर्क मार्केटिंग की, हिंदुस्तान लीवर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एफएमसीजी की, आज मार्केट में नहीं है। शहनाज हुसैन दोस्तों आई नेटवर्क मार्केटिंग में, कहां है आज? प्रोफाइल चाहिए आपको? मतलब आप समझो, एक व्यक्ति, जो व्यक्ति जिंदगी भर सिर्फ जॉब किया था 2, 3, 4, 5 कंपनियों में, और व्यक्ति जॉब करने के बाद में अपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलती है, अब प्राउड है कि आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वेस्टीज, आज वर्ल्ड रैंकिंग में उनका नाम आता है वेस्टीज। क्या थी प्रोफाइल भाई साहब? कोई बिजनेसमैन थे? नहीं, एक नौकरी करते थे किसी कंपनी में। तो आपको यदि लगता है, यदि किसी को भी ये कॉमन सेंस इतना ना हो, मैंने बोला कि आप डेटा पे जाओ, आप डेटा को आपको देखना पड़ेगा कि डेटा बेस क्या बोलती है। और डेटा ये बोलती है दोस्तों कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बड़ा पैसा बनाया है किसी भी कंपनी के अंदर में, उन्होंने उस टाइम उस कंपनी को ट्रस्ट किया जब आप और हम ट्रस्ट नहीं करते। एक कहावत है, अधगल गगरी छलकत जाए, है ना, जो जिस गागर में आधा जल पड़ा होता है ना, वो छलकते हुए ही जाती है फिर। तो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास डेटाबेस नहीं है, जो ये जज ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग के बेस्ड क्या होनी चाहिए, उनके साथ दोस्तों समस्या होनी ही होनी है, चाहे आज हो चाहे कल हो, चाहे आज हो चाहे कल हो। यदि बिलबिट जी ने प्रोफाइल देखी होती तो आज वो एमवे के टॉप रनर नहीं होते, सिद्धार्थ सर ने प्रोफाइल देखी होती तो आज वेस्टीज के टॉप रनर नहीं होते। आई सैल्यूट है उन लोगों ने उस समय कंपनी पर ट्रस्ट किया था जब उस कंपनी में ना प्रोफाइल थी, ना पे आउट था, ना प्रोडक्ट थे, तीनों नहीं थे। मुझे नहीं पता कि आपकी आइडियोलॉजी क्या, लेकिन आपको डेटा तो चेक करना ही पड़ेगा दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के। और मुझे प्राउड है डीके सारन सर पे कि आज वो शख्स, एक ऐसे शख्स जो कुछ भी होना होता है, उनको ये पता है कि यदि मैं ये एक्शन लूंगा। मुझे याद है कि कुछ लोगों ने बड़ा अफवाह फैलाया था कि अरे भाई एक पहली कंपनी ऐसी है जहां पे डायरेक्टर को निकाल दिया गया 4 महीने पहले। केस है सर, इसी को तो विजन बोलते हैं। कब आपको क्या एक्शन लेना है, उसका क्या रिएक्शन होगा, और उसका जब वो एक्शन लेने के बाद क्या रिएक्शन आएगा, जब वो रिएक्शन आएगा फिर मुझे क्या एक्शन लेता है। सर 2 नहीं 3 स्टेप सोच के डीके सारन सर कोई फैसला लेते हैं। वो व्यक्ति विजनरी आदमी है ये। यदि आज भी एहसास नहीं हुआ, कोई इंसान पहचान नहीं पाया उस इंसान को, अजय जी ने पोस्ट किया था कि बच्चों यदि अभी भी आपको एहसास नहीं हो पाया कि डीके सारन कौन है, तो आपका बैड लक मानूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा। एंड बिलीव मी, ही इज द जीनियस पर्सन। उनकी जो विजन है, जो मिशन है, आज तक दोस्तों
ये 22 महीना मुझे इस कंपनी में हो चुका है और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया का एक रिकॉर्ड कायम किया है हाईएस्ट अर्नर का, हाईएस्ट अचीवमेंट का। कितने दिन के अंदर में? सिर्फ और सिर्फ 22 महीने के अंदर में, पूरी इंटायर टीम के साथ। इंडिया का रिकॉर्ड है, ये बेंचमार्क है ये, और ये बेंचमार्क अभी रुका नहीं है, लगातार हर महीने बनाते जा रहे, बनाते ही जाएंगे। आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जिस कंपनी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं और बात क्या करते हैं, प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल। अरे भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप यदि इंडस्ट्री को बचाने आए हो ना, वाई नॉट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी? आप क्यों नहीं प्राइस की बात करते कि कंपनियां लूट रही पब्लिक को, इकलौती कंपनी जो लूट नहीं रही है, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते जो जेन्युइन है? आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते कि एक ऐसी कंपनी जहां पे पावर वीकर नहीं होता? क्योंकि आप लोग भी, इनमें से जो लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं वो लोग भी आए थे पावर लेने, नहीं मिला उनको पावर। कुछ हमारे दोस्त ऐसे, मेरे कलीग ऐसे हैं जो हमारे साथ में आए, कंपनी के हेड ऑफिस गए, वहां पे डिमांड की सर मुझे इतने लाख रुपए मिल जाएगा, मैं इतने लोग के साथ में आ जाऊंगा। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। आज वो दूसरी कंपनी चले गए और जो आज वो हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, हालांकि आप नहीं बनाते, एक दो बार वीडियो बनाकर बंद कर दिए। लेकिन जस्ट इमेजिन कि सर आप प्राइस के बारे में बात नहीं करते, आप क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे स्पीड के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे अचीवमेंट के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते। आपको बता दूं कि अभी मैं वीडियो रिलीज करूंगा 2-3 घंटे के अंदर में अपनी फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। देखना वीडियो, एक एक एंगल का वीडियो और 3-3 महीने के डिफरेंस का वीडियो, कि 3 महीने पहले क्या थी, फिर क्या थी, फिर क्या थी। सर आंखें फट जाएंगी। एक सिंगल कंपनी इंडिया में ये नहीं कर पाई जो हम कर चुके हैं। यदि आपको वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त करनी है, मुझे नहीं पता आप किस कंपनी से आपका अपलाइन क्या मोटिवेट करता है, क्योंकि बड़ी समस्या हमारी इंडस्ट्री की यह है कि लोग मोटिवेशन पे बात करते हैं। इंडस्ट्री को यदि रियल में, मेरे कई दोस्त में जो इंडस्ट्री को साफ करने की बात करें, सर कैसे साफ करोगे इंडस्ट्री को, जरा बताना मुझे। आप फेक कंपनियों के बारे में वीडियो बना के आप सोचते हो कि इंडस्ट्री साफ करेंगे, नहीं कर सकते। आपको अच्छी कंपनियों के बारे में वीडियो बना के साफ करना पड़ेगा। अच्छी कंपनी से मेरा तात्पर्य क्या है? मेरी कंपनी अच्छी ऐसा नहीं है, मैं बोलता अच्छी वो है जो सभी का ध्यान रखे। हमने हमेशा से ये बोला कि हमारे कंपटीशन में एक भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हमारे अपने कंपटीशन में बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हम ट्रेडिशनल मार्केट को अपना कंपटीशन मानते हैं। सर आप यदि वाकई में इंडस्ट्री को सुधारना चाहते हो तो पहले आप बनाओ ये वीडियो कि एक कंपनी ऐसी जो इंडस्ट्री को सुधारना चाहती है, क्यों नहीं और कंपनियां सपोर्ट करती। हमारा तेल बंद कराया जाता है, हमारा साबुन बंद कराया जाता है, हमारा टूथपेस्ट बंद कराया जाता है कुछ कंपनियों द्वारा। वो कंपटीशन नहीं कर रही है, वो रोक रही थी कि आप कंपटीशन में ना आ पाओ। क्यों भाई साहब? एक कंपनी के लीडरों ने बड़ा प्रमोट किया था कि देखो देखो हमने तेल बंद करा दिया, अब तेल लाके दिखाया दोबारा कंपनी। सैल्यूट है आपके ऊपर में। आप यहां पे इंडस्ट्री को बड़ा करने आए थे, अपनी फैमिली को बड़ा करने आए थे, या कंपनी को बड़ा करने आए थे? दोस्त जरा सोचना 1 मिनट के लिए। मुझे प्राउड है इस कंपनी पे, ओके लाइफ पे, डीके सारन पे, कि जब ये कंपनी का तेल रोका गया, साबुन रोका गया, पेस्ट रोका गया दोस्त, तो हमने उसी समय डिसीजन लेकर अपनी फैक्ट्री डालेंगे, जबकि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी हमने डाला। क्यों डाला? वी नो दैट कि जब हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बनती है। यदि आप पहचान पाओगे तो आप आओगे। आप प्राइस के बारे में बात नहीं करते, आप क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि उनका चेक फेक है। तो मैं बता दूं कि छोटी मुंह बड़ी बात बोलना नहीं चाहिए फेसबुक लाइव पे, पिछले 1.5 साल में 29 लाख रुपए का मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे मेरे घर में, 29 लाख का। ये पैसा आता है तब होता है, ऐसा नहीं होता कि उठा के हमने डमी पे आउट हमारे पास आ रही है। पहले मैंने 1 जनवरी 2018 काम शुरू किया था, सॉरी 1 अगस्त 2018 को, तो अगस्त से अगस्त होता है 1 साल। जून तो 1 साल नहीं होता ना। जून में मैंने इस कंपनी से BMW परचेज की। इस कंपनी से इनकम आ रही थी तब ली, पहले तो नहीं ले पाया था मैं। 5 लाख की इनकम होने के बावजूद लास्ट में नहीं आ पाई थी मेरी BMW। और अभी मुझे 22 महीने हुआ लगभग, मैंने 1 से 1.25 करोड़ के बीच का, 1.25 करोड़ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 करोड़ 4 लाख तो वैसे ही गाड़ी का दाम है, बाकी एडिशन जाएगा। मैंने मर्सिडीज बुक कराई, जो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट मंथ बर्थडे पे लेने वाला हूं अपने। आप इमेजिन कर सकते हो, यदि इसके बावजूद किसी ऐसे इंसान के वीडियो पे आप ट्रस्ट करते हो कि यहां पे पैसे नहीं आते, फेक चेक आता है, तो मुझे तो आपकी सैल्यूट है, आपके समझदारी पे। ऐसे लोग जिन्होंने कभी लाइफ में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ भी नहीं किया और वो एक वीडियो बनाते हैं, और आप लोग मुझसे पूछते हो सर उन्होंने वीडियो बना दी, सर क्या बोलूं, पहले उसके बारे में तो चेक करो जो बोल कौन रहा है। आज इंडस्ट्री में कोई सक्सेसफुल आदमी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मुझसे सवाल पूछे, मैं लाइव डिबेट करने को तैयार, दोस्त लाइव डिबेट करूंगा, लेकिन पूछने वाला कौन हो, राइट? पूछने वाला कौन है? तो मेरा कनेक्शन से दोस्त यह क्या कि मुझे ये ट्रस्ट है। आई डोंट नो कि आपको ट्रस्ट है कि नहीं, आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी। कि ट्रस्ट करोगे तो अखिलेश बनोगे, ट्रस्ट करोगे अखिलेश का रिकॉर्ड तोड़ोगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे 6वें महीने का पे आउट अराउंड 1 सवा लाख 1.5 लाख रही होगी, 6 मंथ।
सर 6वें महीने की पे आउट अजय जी की 6.5 लाख है, चौथे महीने की पे आउट 4.5 लाख सागर सिन्हा जी की है, 5-6-7 महीने के अंदर 5-5.5 लाख महीने आदित्य की इनकम जो 35,000 के ऊपर कभी उनकी इनकम नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग से। अभी भी आपको डाउट है कि कंपनी में कुछ लोग कमाते हैं? दोस्त जब 22 महीना होगा तो आप एहसास करना है। हम लोग हमेशा बोलते हैं विजन विजन विजन, काहे का विजन यार? आपकी ट्रेनिंग में आपकी कंपनी सिखाती है विजन, कि जो व्यक्ति विजनरी हो वही आगे बढ़ता है। तो कौन सी विजन आपके पास है कि एक छोटी सी विजन आप नहीं देख पा रहे हो? कि एक कंपनी मार्केट में आके प्राइस वार फैला रखी है, एक कंपनी में आके 70% लोग वहां के अचीवर फ्रेशर हैं जो कभी पैसा बना ही नहीं पाए थे, और आप लोग यहाँ गुरु घंटाल बैठे हुए, जो पुरानी कंपनी का अचीवर वही अचीवर बैठे हुए, यहां नहीं, यहां फ्रेशर 70% है। और आपका कौन सा विजन चाहिए? एक कंपनी जो फैक्ट्री खोल देती है 3 साल के अंदर में, आपको कौन सा विजन चाहिए आप बताना मुझे। आपका अपलाइन मोटिवेट करता आपको विजन विजन विजन, और विजन विजन के बावजूद आपको यह नहीं दिख रहा कि जो व्यक्ति 6 महीने में 1.5 लाख की इनकम पहुंचा, वो 22 महीने में 29 लाख 30 लाख महीना कमा रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, 29-30 लाख महीना कमा रहा हूं 22 महीने के अंदर में, और जो व्यक्ति 6 महीने में 6 लाख पहुंच गया वो क्या करेगा 22 महीने में? होश है आपको? सर इसी को तो विजन बोलते हैं। कि आप ट्रस्ट कर पा रहे हो? ट्रस्ट है तो पैसा है, ट्रस्ट है तो सक्सेस है, बट बिलीव है तो सर बिलीव तो आपको अपने अपलाइन पे भी है, जहां पे पड़े हुए 5 साल से 4 साल से 3 साल से बिना इनकम पे, वो बिलीव है ना। दिस इज द टाइम बिकम प्रैक्टिकल। दिस इज द टाइम जहां आपको डेटा पे जाना पड़ेगा, आपको डेटा के साथ साथ आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस पे जानी पड़ेगी, क्योंकि यदि अभी भी आप बिलीव पे काम करोगे तो 2 साल 3 साल 4 साल गंवा चुके हो, और अब मत गंवाना। और दोस्तों जो लोग इसमें 42-43 के प्लस हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं 40 के प्लस वाले, जिनकी एज 40 साल से ऊपर है, मैं आपसे बोलूंगा दोस्त, आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी यदि अब भी आप नहीं सुधरे तो। 1 अपलाइन 2 अपलाइन 3 अपलाइन, कब तक अपलाइन के आप सोचते रहोगे और उनके मोटिवेशन पे आप विश्वास करते रहोगे? सर आपके पास प्रयोग करने का वक्त नहीं है कि आज ये कंपनी कर लूं, वो कंपनी कर लूं, वो कंपनी कर लूं। दिस इज नॉट टाइम। अभी आपके पास वक्त ही नहीं कि आप प्रयोग कर सको, आप प्रयोग करने के फेज में नहीं हो। आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आपकी पीढ़ी, आपको जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। पापा आप हल्के तो मंकी जैसे यहां से इस डाल से उस डाल, सर इस डाल से उस डाल से जाओ, लेकिन जाओ कब? जब कैलकुलेशन हो, पेपर पे हो। पेपर पे कैलकुलेशन समझ में आती है दोस्तों, आप जा सकते हो। अदरवाइज यदि आपको 2 से लेकर 3 साल किसी भी कंपनी में हो चुका हो, यदि अभी भी आपको पैसे नहीं आ रहे, तो ये डिसीजन लेने का वक्त है। ये अपलाइन को सबमिशन करने का वक्त नहीं। आप अपलाइन को सबमिशन 3 साल कर चुके हो, एनफ होता उतना दिन। अब आपको प्रैक्टिकल करने का टाइम है, अब आपको एनालाइज करने का टाइम है, और इससे यदि आप विश्वास नहीं कर पाए तो यू आर फिनिश्ड। आपका कैरियर फिनिश्ड है। आप फेल्योर की गिनती में आएंगे, आप फायर कारतूस की गिनती में आएंगे। फायर कारतूस, अरे गन में डाला, मारा, गोली निकल गई, बारूद गायब, खुक्खा निकला हुआ भी। अब उस खुक्खे के लोग कुछ लोग ढो रहे हैं लाइफ टाइम। अरे सर मैं तो उस कंपनी में तुर्रम खां था, सर मैं आऊंगा तो तूफान मचा दूंगा। भाई साहब तूफान मचा दोगे पिछली कंपनी में। अभी करंट सिचुएशन क्या है आपकी? कुछ नहीं। फायर कारतूस कितने लोग आपको आएंगे, ऑफर देंगे, मोटिवेट करेंगे? मत जाओ वहां पे। दिस इज द टाइम। आज ओके लाइफ इतिहास रचने जा रही है। आप जनवरी तक इंतजार करो। सिर्फ 3 बजे हमारे सीईओ सर का फेसबुक लाइव आने वाला है, डीके सारंग सर का फेसबुक लाइव आने वाला, मेरे मेंटर का फेसबुक लाइव आने वाला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो उस व्यक्ति की पिछले 1 साल का सिर्फ लाइव जाके देखो, वो क्या क्या बोलते गए, क्या क्या बोलते गए और क्या क्या होता गया। दोस्तों यही विजन है, और ये जरूरी है। इसमें आंख खोलने का टाइम है। अभी आंख नहीं खोलोगे दोस्त तो बहुत लंबा आपको सोना पड़ेगा, और आपको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। दिस इज द टाइम। सो होप मेरा छोटा सा मैसेज आपको गया होगा कि यदि वाकई में आप इंडस्ट्री को साफ करना चाहते हो दोस्तों, आइए हाथ से हाथ मिलाइए और उसके बारे में बात करें जो इंडस्ट्री को नीड है। सर एक बात ना, बहुत छोटा सवाल बोल के खत्म करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में 2 ही पार्टी होती है। पहला यूजर कंज्यूमर जो सामान को इस्तेमाल करता है, दूसरा नेटवर्कर जो सामान को बेचता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए? जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप लोग जाके अपने घर दादा दादी मम्मी पापा से एक सवाल पूछना कि मम्मी एक बात बताओ, हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है? वो नहीं जानती। उनसे तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम सुना, वो नहीं जानती। बट उनसे जाकर बोलो मम्मा लक्स का नाम सुना है? हाँ बेटा लक्स जानती हूँ। लाइव जानती हूँ, लैक्मे जानती हूँ। वो ये नहीं जानते कि वो कंपनी बनाया किसने लैक्मे को, वो ये नहीं जानते लक्स किस कंपनी का, वो ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी का है। राइट? तो दोस्तों कंज्यूमर को कंपनी से मतलब नहीं होता, उसके प्राइस की क्वालिटी से मतलब होता है, और ओपन चैलेंज है वहां हम भारी पड़ते हैं। राइट? नंबर 2, तो कंज्यूमर खुश कब होगा? जब उसको रेट सही मिल जाए, क्वालिटी सही मिल जाए। और दूसरा पार्टी कौन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? इसके बाद ये हम लोग नेटवर्कर। और नेटवर्कर खुश कब होगा? जब उसके प्लान के अंदर पैसा हो, आड़े टेढ़े कंडीशन ना हो कि ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। आड़े टेढ़े कंडीशन, सिंपल प्लान हो जो याद हो जाए एक बार 2 बार में, तो नेटवर्कर खुश।
तो भैया एक बात बताओ, हमारे यहाँ कंज्यूमर भी खुश है, प्राइस क्वालिटी की वजह से सबसे बॉटम पे हम बैठे हुए हैं, और नेटवर्कर खुश तो है ही है, प्रूफ है 22 मिलियन में हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया इंडिया का, तो बचा कौन? आप बताओ, जिस कंपनी से कंज्यूमर भी खुश हो, नेटवर्कर भी खुश हो, उस कंपनी को रोकेगा कौन? सर यही तो है विजन। क्या ये विजन आप देख पा रहे हो? यदि ये विजन देख पाए तो आपकी अगली कंपनी दोस्त ओके लाइफ केयर होना चाहिए। मैं इन्वाइट करता हूं उस नए लोग को जो लोग अभी भी हमें वेट ऑन वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अब हम, हमारे साथ जो होना था हो चुका, हमारे लिए जो आपको बोलना था बोल चुके, अब क्या बोलोगे हमारे बारे में? हो गया आपका सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा ना, अब सिर्फ ग्रोथ बची है, सिर्फ ग्रोथ बची है। तो दोस्तों मोस्ट वेलकम, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे साथ के लोग हैं, बिलीव नहीं ट्रस्ट पैदा करो। और आपको जानते हैं कि अब हमारे खिलाफ बोलने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं बचा, जो होना था हो चुका। साल 2 साल से सब परेशान एक ही बात को लेकर, प्रोफाइल ले भैया वो भी खत्म कर दिया, अब बताओ क्या बचा? तो भैया लोगों का टाइम पास खत्म हो चुकी है, अब काम शुरू हो चुका है, विजन का काम शुरू हो चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का। इंडिया का रिकॉर्ड हम बना चुके हैं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाना बचा हुआ है दोस्तों, और उस समय तब होगा जब आप लोग आएंगे। और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो आपको लगता नहीं कि आप में से कितने सैकड़ों हजार लोग इंडिया में वैसे रिकॉर्ड क्लियर कर दोगे? यदि आपका अपलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा दोस्त, तो आप लोग तो वैसे भी एशिया पैसिफिक में इंडिया में रिकॉर्ड बना ही दोगे। तो दिस इज द टाइम, विजन इसी को बोलते हैं। यदि आपके पास विजन है तो बड़ा काम होगा। मैं आपको इन्वाइट करूंगा वंस अगेन, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं आज मैं बात करूं कितना, 25 तारीख झाजी, यस 25 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूं मैं। आज 3 बजे हमारे कंपनी के सीईओ डीके सारंग सर लाइव आ रहे हैं। आप इस मैसेज के स्प्रेड करो, उनके मीटिंग में कनेक्ट हो, उसके बाद दोस्तों हम लोग दोबारा फिर से कोई मीटिंग में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।